अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? आज आपको मैं वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पर। आई होप कि यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आगे बढ़ते हैं। आज के दिन हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 6 की ये लास्ट वीडियो है जो कि हम आज के दिन डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 वाटर। आज के दिन हम लोग बात करेंगे वाटर बॉर्न डिजीजेस की, यानी कि वो बीमारियां जो पानी के अंदर जन्म लेती हैं। ठीक है, तो आइए जरा बात करते हैं। मेजर रीजन ऑफ क्विकली स्प्रेडिंग वाटरबॉर्न इलनेस इज अ लैक ऑफ सफिशिएंट सैनिटरी फैसिलिटीज। यानी कि इस पूरी लाइन के अंदर आपको ये समझाना चाह रहा है कि ये जो वाटरबॉर्न डिजीजेस है, जो पानी की वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं, पानी की वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अच्छे तरीके से इस पानी की सफाई नहीं हो रही, यानी कि सफिशिएंट सैनिटरी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इनकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां आमतौर पे होती हैं? पहली बीमारी होती है डायरियल डिजीजेस। डायरियल डिजीजेस का मतलब होता है जिसके अंदर मोशन बहुत ज़्यादा लग जाता है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कॉलरा कॉलरा की बीमारी हो जाती है। सही ना? तो ये एक इंटेस्टाइनल इलनेस है, बीमारी है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सिवियर किस्म की डिहाइड्रेशन हो जाती है, कॉलरा हो जाता है। ये डायरियल डिजीजेस मोशन की एक सिवियर किस्म की बीमारी है। आगे बढ़ते हैं। डायसेंट्री। Dysentery is a kind of gastrointestinal infection caused by a bacteria or parasites। यानी कि आपको बोल रहे हैं कि डायसेंट्री जो है वो बेसिकली गैस की वजह से एक इंटेस्टाइन में होने वाला एक इन्फेक्शन है, गैसेस की वजह से एक इंटेस्टाइन में होने वाला इन्फेक्शन है। ये प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया की वजह से और बहुत सारे पैरासाइट्स की वजह से। पैरासाइट्स मतलब अब ये समझ लें कि ऐसे इंसेक्ट्स जो क्या है, आपका खून निचोड़ते हैं, आपका खून चूसते हैं, तो उनकी वजह से डायसेंट्री की बीमारी हो जाती है। डायसेंट्री की जो बीमारी है, ये वाटर बॉर्न डिजीजेस है, क्योंकि ये सारे बैक्टीरिया वगैरह या खून चूसने वाले जो पैरासाइट्स हैं वो पानी के अंदर जन्म लेते हैं और पानी के अंदर पैदा होते हैं, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि मलेरिया या डेंगू वगैरह जो है ये पानी के अंदर से ही प्रोड्यूस होता है। तो इसकी वजह से सिवियर डायरिया भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉलरा। कॉलरा जो है वो एक बैक्टीरियल बीमारी है। ये बैक्टीरिया विब्रियोस कॉलराe से प्रोड्यूस होता है, और ये बैक्टीरिया विब्रियोस कॉलराe ये मौजूद होता है पानी के अंदर। ये क्या करता है, ये ह्यूमंस को बेसिकली एक तरह से हार्म करता है ये सारा बैक्टीरिया, और कॉलरा कॉज करता है, कॉलरा की वजह बनता है ये बैक्टीरिया जो है वो। कॉलरा एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर शदीद किस्म का, सिवियर किस्म का डायरिया प्रोड्यूस हो जाता है, और ये पोटेंशियली काफ़ी लीथल होता है, यानी कि ये जान भी ले सकता है इंसान की, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टोस्पोरिडियम। क्रिप्टोस्पोरिडियम जो है, या क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, ये बेसिकली एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। ये भी वाटर बॉर्न माइक्रोब की वजह से या वाटर बॉर्न बैक्टीरिया की वजह से ये प्रोड्यूस होता है। उस वाटर बॉर्न बैक्टीरिया का नाम है प्रोटोजुआ। ये बेसिकली प्रोटोजुआ क्या करता है, ये भी एक सिवियर किस्म का डायरिया प्रोड्यूस करता है और वोमिटिंग कॉज करता है, यानी कि मतली वगैरह या उल्टी की जैसी कंडीशन प्रोड्यूस करता है इंसान के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस की बीमारी, हेपेटाइटिस ए हो, हेपेटाइटिस बी या सी या डी वगैरह, ये भी 5 किस्म के वायरसेस हैं। हेपेटाइटिस ए बी सी डी और हेपेटाइटिस ई, ये सारे 5 वायरसेस हैं जो कि आमतौर पे लिवर इन्फ्लेमेशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। लिवर इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है कि जिगर की अंदर सूजिश की वजह से, जो हमारा लिवर है, जिगर के अंदर जो सूजिश होती है उसकी वजह से ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है ना? इनमें से अगर हम वायरस ए सॉरी इनमें से अगर हम हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई की बात करते हैं स्पेसिफिकली, बी सी डी की बात नहीं करें, सिर्फ ए की और ई की बात करें, तो ये फैलता है थ्रू पोल्यूटेड वाटर, यानी कि जो गंदा पानी होता है, पोल्यूटेड वाटर होता है, उसकी वजह से ये हेपेटाइटिस ए और ई फैलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुक वॉर्म। हुक वॉर्म जो है, एक बेसिकली ये एक कीड़ा है, ये एक पैरासाइटिक वॉर्म है, खून चूसने वाला कीड़ा है ये, और ये बेसिकली हमारी इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये रहता है, और इसकी वजह से हमें डिजीजेस होती हैं, एनीमिया जैसी बीमारी। एनीमिया जो है वो ब्लड कैंसर की बीमारी है, और ब्लड कैंसर की बीमारी जो है वो किस वजह से हो रही है कि इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक पैरासाइटिक वॉर्म जन्म ले रहा है। उस पैरासाइटिक वॉर्म यानी खून चूसने वाले कीड़े को हम लोग कहते हैं हुक वॉर्म। ठीक है ना? ये भी पानी के अंदर ही पैदा होता है, ये हुक वॉर्म जो है।
एनीमिया की जो बीमारी होती है वो बेसिकली बच्चों की डेवलपमेंट को स्लो कर देती है। बच्चों के अंदर अगर ये एनीमिया हो जाए, यानी कि ये सिवियर किस्म का ना भी हो, बहुत ही माइन्यूट किस्म का ब्लड कैंसर हो या माइन्यूट किस्म का एनीमिया हो, तो उससे बच्चों की डेवलपमेंट जो होती है, बच्चों की ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है और इसकी वजह से काफ़ी सिवियर सिचुएशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। जॉइंटिस, जॉइंटिस जिसको उर्दू में कहा जाता है यरकान, यरकान, ये बेसिकली जॉइंटिस की जो बीमारी है वो क्या होता है, इस वजह से होती है क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर बाइल पिगमेंट्स की ज्यादती हो जाती है। बाइल पिगमेंट्स की ज्यादती की वजह से होता क्या है कि हमारा जिगर काम करना छोड़ देता है, द लिवर स्टॉप्स वर्किंग, और हमारी आंखें जो होती हैं वो येलो हो जाती हैं। जॉइंटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी सबसे पहले आंखें चेक करती है, क्या चेक की जाती है कि अगर उनकी आंखें येलो हैं तो उसका मतलब उनको जॉइंटिस हो चुका है। और जॉइंटिस किस वजह से हो रहा है, बाइल पिगमेंट्स की ज्यादती की वजह से। जॉइंटिस के अंदर पेशेंट काफी ज्यादा वीक हो जाता है और काफी थकावट महसूस करता है, टायर्ड हो जाता है। टाइफाइड की बात करते हैं। जो टाइफाइड है, टाइफाइड भी एक सिवियर किस्म का बैक्टीरियल इलनेस है, यानी कि सिवियर खतरनाक किस्म की बीमारी है जो बैक्टीरिया की वजह से प्रोड्यूस होती है। और इसकी बीमारी के फैलने की जो वजह होती है वो आमतौर पर होता है गंदा पानी, पोल्यूटेड वाटर, ठीक है ना। ये कभी कभार ऐसा खाना जिसको कॉन्टेमिनेटेड वाटर के साथ पकाया गया। कॉन्टेमिनेटेड वाटर का मतलब ये है कि इम्प्योर पानी, जो पानी इतना अच्छा नहीं था, उस पानी के साथ में, मतलब उस पानी के अंदर मान लें आलूदगी थी या उस पानी के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज शामिल थी, उस पानी के साथ में आपने खाना पकाया, नल के अंदर से पानी आ रहा था, आपने उस पानी के साथ में सफाई के बगैर, उसको बॉईल के बगैर आपने उस पानी के अंदर खाना पका लिया। तो अब जब खाना पका लिया तो उस खाने की वजह से या पोल्यूटेड वाटर की वजह से टाइफाइड का बुखार हो सकता है। ये काफ़ी सिवियर किस्म का बैक्टीरियल इलनेस है, सही है। तो आई होप कि आपको ये वाटर बॉर्न डिजीजेस का टॉपिक समझ में आया होगा। हमारा चैप्टर यहाँ पे आज के दिन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। अल्लाह हाफिज़।